गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन में हमारा 2D फिगर क्या होता है, मतलब 2D शेप कौन कौन से आएंगे, 3D शेप्स कौन कौन से होंगे, उनमें से 2D शेप्स में हमारे रिक्वायरमेंट क्या होगा फार्मूले का, और 3D शेप में रिक्वायरमेंट क्या होगा फार्मूले का। तो एक एक फिगर को हम डिटेल्स में सीखेंगे और उनके फार्मूले को भी बना के देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, 2D शेप्स क्या होते हैं, 3D शेप्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सिंगल सिंगल फिगर के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा इस फिगर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए 2D शेप्स क्या होते हैं। देखिए 2D शेप्स में हमारे चार ऐसे, मैंने चार फिगर लिया हुआ है। देखिए चार शेप ऐसे लिए हुए हैं। देखिए जिनमें से सबसे पहला मैंने फिगर लिया हुआ रेक्टेंगल। ठीक है। अब हमारे रेक्टेंगल में किस टाइप की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है। अब रेक्टेंगल में पैरामीटर्स पूछ सकता है, तो रेक्टेंगल का एरिया पूछ सकता है। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेनली दो ही टॉपिक होगा, जैसे पैरामीटर या एरिया। तो दूसरा जो हमारा शेप है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में सीखेंगे। स्क्वायर में कितने सारे फॉर्मूले हो सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अब उसके बाद हमारा तीसरा फिगर है जो सर्कल। सर्कल के बारे में कितने सारे फॉर्मूले हो सकते हैं और सर्कल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में सीखेंगे। और ट्रायंगल। तो ये जो 2D शेप्स हो गए, हम चार शेप्स और भी होते हैं। तो मेनली मैंने क्या लिया हुआ, चार शेप्स लिया हुआ। चार में से देखिए रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल। तो ये हमारे चार 2D शेप्स होते हैं। अब हमारा 3D शेप से देख लेते हैं। 3D शेप में देखिए सबसे पहला आएगा क्यूब। हम क्यूब के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे। ठीक है। और इसमें जो एक रिक्वायरमेंट होगी फार्मूले के लिए, देखिए पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, इसके एरिया का क्या हो सकता है और इसके वॉल्यूम क्या हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद हम क्यूबॉइड के बारे में सीखने वाले हैं। क्यूबॉइड ऐसा कौन सा फिगर होता है, इस फिगर में कितने सारे फार्मूले बनाए जा सकते हैं, और इसमें डिटेल्स में सीखेंगे पैरामीटर क्या हो सकता है, इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है। और उसके बाद हमारा देखिए तीसरा है हमारा सिलेंडर। ठीक है। तीसरा हमारा 3D होता है सिलेंडर, और चौथा होता है हमारा स्फीयर, और पांचवा होता है कोन। ठीक है। ये सारे 3D इसलिए होते हैं, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, 3D में। अब जैसे कि अगर थोड़ा सा आपको बेसिक पता हो, 2D में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा। ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। इन दो कोऑर्डिनेटों के बीच में जो फिगर बनाए जाते हैं वो हमारे होते हैं 2D शेप्स। ठीक है। अब जैसे कि हमारा 3D शेप्स क्या हो सकते हैं, 3D शेप से हमारे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फिगर होता है, जैसे हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और जेड कोऑर्डिनेट हो गया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी फिगर होता है वो हमारा होता है 3D शेप्स। अगर एग्जाम्पल के लिए समझे, क्यूब क्यूब अगर हम क्यूब को समझे तो जो हमारा होता है डाइस। ठीक है। जो पासा होता है वो भी 3D फिगर होता है, 3D शेप होता है। अगर हम क्यूबॉइड को समझें, माचिस की जो डिब्बी होती है वो भी हमारा क्यूबॉइड का फिगर होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है। जैसे कि हमारे घर का रूम देखो, रूम हमारा जो घर का होता है क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, 3 डायमेंशनल के फिगर में होता है। अब जैसे कि हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर कैसा फिगर होता है, इसको समझने के लिए जो पानी की बोतल नहीं होती, पानी के बोतल या समझ लो, बिल्कुल ऐसा ही होता है सिलेंडर, इस फॉर्म में ऐसा दिखता है, तो हमारा एक सिलेंड्रिकल फिगर हो गया। कौन, हम आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है। आइसक्रीम खाते हैं, या फिर आप देखते होंगे रोड पे जाते हैं, रोड बैरियर में लगा रहता है, पीला पीला टोपी टाइप का रखा रहता है, वो भी हमारा एक कौन फिगर होता है। अब जैसे कि हमारा 3D में स्फीयर, स्फीयर और कौन से फिगर हो सकते हैं स्फीयर में, क्रिकेट की बॉल हो गई। ठीक है। क्रिकेट के बाद फुटबॉल हो गया। ठीक है। उसके बाद हॉकी वाला बॉल हो गया। तो इस टाइप के जो फिगर होते हैं हमारे स्फीयर होते हैं, वो 3 डायमेंशन में होते हैं। 3 डायमेंशन में तो मैंने बताया था 3 डायमेंशन में मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में जो फिगर बने होते हैं। अब उसके बाद 2D में हमारा जैसे कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जैसे कि हमारे घर का कोई फर्श है, घर का फर्श है रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, कोई घर का रूम बना हुआ है, रूम का जो फर्श है रेक्टेंगल के फिगर के फॉर्म में होता है। स्क्वायर, स्क्वायर भी हमारा भी कुछ ऐसे फिगर होते हैं, स्क्वायर हो गए। ठीक है। कुछ ऐसे बॉक्स आते हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। घर में अगर रियल लाइफ में ये चीज़ें देखनी है तो आप देख सकते हैं। अगर हम सर्कल को डिफाइन करें, सर्कल भी हमारा देखा जाए
जैसे आपकी मम्मी लोग चूड़ियां पहनती हैं, ठीक है, चूड़ी हमारा एक सर्कल के फॉर्म में होगा जिसको 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जैसे कि हमारा ट्रायंगल, अगर पिरामिड के सामने देखा जाए बिल्कुल फ्रंट में, तो इस टाइप का दिखता है कोई फिगर, तो वो जो फिगर होता है उसे बोलते हैं ट्रायंगल। तो ये सारे फिगर की कितने सारे जो जो रिक्वायरमेंट होगी, पैरामीटर्स, एरिया, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 हम सीखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन को बनाने में। ओके, थैंक यू।